जिनकी नींव ही डिसऑनेस्टी पे शुरू हो रही है तो वो इंजीनियर बने या डॉक्टर कुछ बने। नहीं बने। एजुकेशन है क्या? इज इट ओनली टू गेटिंग रैंक टू गेट इन इंजीनियरिंग कॉलेज और ए मेडिकल कॉलेज और सम अदर इंस्टीट्यूशन, और इज इट समथिंग बियॉन्ड देन दैट? वी हैव टू सेलिब्रेट द प्रोसेस, वी हैव टू सेलिब्रेट द एफर्ट्स पुट इन बाय द चिल्ड्रन। Cannot practice in India, cannot practice there because it doesn't know the language there. जब बच्चे को बिना स्कूल जाए अटेंडेंस देता है। नमस्कार, मैं विक्रम आहूजा, आई एम द फाउंडर ऑफ होम गुरु और आज हम यहाँ अपने पहली एपिसोड में हैं बियॉन्ड द क्लासरूम। आयरनी है कि दो व्यक्ति जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, हाफ देयर लाइव्स हैव actually spent in and around the classroom are today at Beyond the Classroom. Let me welcome and introduce you to B.S. Yadav Saab. B.S. Yadav Saab के लिए, I think I met him 2.5 or 3 decades ago. दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर का आगमन और B.S. यादव साहब का आगमन जब इस शहर में हुआ, बहुत ही कम समय में ये समझ में आने लगा कि जो पब्लिक थी जोधपुर की, वो डीपीएस भूल के हमसे ये कहने लगी हमें बीएस यादव साहब के स्कूल में जाना है। सो एक नाम, एक शख्सियत जिसने इनफैक्ट आई शुड से द ओनली स्कूल इन जोधपुर हु कुड गेट दैट नंबर ऑफ एडमिशंस इनटू अ सिंगल कैंपस, द ऑथेंटिक, बिकॉज आजकल बहुत डीपीएस है, सो द ऑथेंटिक एंड द ओल्डेस्ट Delhi Public School of Jodhpur. Welcome Yadav Saab. It is absolutely my privilege to have you as our first guest on Beyond the Classroom. Thank you. Namaskar to you and all the viewers. आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल भी है बिकॉज कल शाम ही को IIT JEE एडवांस्ड का रिजल्ट निकला सर। जब हम ये रिजल्ट देखते हैं सर, तो तकरीबन 1,80,000 1,80,000 students actually appeared for this exam and only 30% of them, around 54,000 actually got into the merit. I'm so sure आज के दिन ये सब 54,000 बच्चों, इनके परिवार, इनके दोस्त बहुत सारी खुशी में हैं बिकॉज ये वो फॉर्चुनेट 30% है जिन्होंने कर लिया है वो काम हासिल। मेरा पेन, हमारा पेन, हर एक एडुकेशनिस्ट का पेन, ये 30% नहीं, बचे हुए 70% है कि वो 70% आज किस हालात में होंगे, और वो आज जिस हालात में होंगे, जिस उनमें से कुछ डिप्रेशन स्टेट में होंगे, और कौन से हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग इनटू दैट सिचुएशन। आपसे बहुत लंबा जवाब चाहूँगा इस पे, पर उससे पहले सिर्फ एक सिचुएशन, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक हमारी सरकारी संस्था है जो देश के क्राइम्स को सिर्फ रिकॉर्ड करती है। उसमें थोड़ा सा खोद के जो डेटा सामने आया, 2022 में तकरीबन 13,044, 13,044 इंक्रीज टू मोर देन 15,000 इन 2024। ये नंबर है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस साल सुसाइड किया। आई रिपीट, 15,000 प्लस स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन 2024। नंबर 15,000 बहुत ज़्यादा हमें सोचने को मजबूर नहीं करता है, पर अगर इस नंबर को हम 365 दिन से डिवाइड कर लेते हैं तो नंबर आता है 40 पर डे, 40 प्रतिदिन। और हमें यह भी पता है सर कि हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर क्राइम रिकॉर्ड करने की जो रेट है वो शायद 1/3 है, और अगर अब उस अनुमान से जाएं तो तकरीबन मैं शायद शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो डेटा मेरे पास नहीं है, 100 students they commit suicide every day. Somebody needs to take the responsibility of it. Somebody needs to take the onus of it. Somebody needs to bring corrective measures to it. आपके इतने 3-4 डिकेड के एजुकेशनल एक्सपीरियंस और लीडरशिप से आपसे मैं आपके विचार और आपके सुझाव चाहूँगा, और वो दूर तक पहुँचे ये चाहूँगा सर। Thank you very much, Vikramji, for having me here in the first episode of the wonderful thing which you are doing. And
when it comes to talking about those kids who have not been able to really make it to or qualify in the result which was declared yesterday, or it was year before, or whatever it is, मैं बधाई देना चाहूँगा उन बच्चों को जो जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो बहुत अच्छा जिनका रैंक रहा, और सच में उनके घर में, उनके परिवार में खुशी होनी चाहिए, और जो दिखती भी है। आपने कहा कि जो बाकी बच्चे 70% या बच्चे हैं, उनका क्या? मैं इससे आगे बढ़ के आपसे एक बात शेयर करूँगा। Forget about those 70% who could not qualify. Think about those students only who did qualify, but their rank is beyond 5,000 or 10,000. Very correct. I mean, if somebody has got 20,000 rank, there's no happiness at the home. They're just, I know one particular case where I had to go and meet the child and the parents, making them very, very comfortable, despite the fact that out of 1,80,000 students, the child was at around 22,000. And 22,000 rank is quite a high rank for me as a teacher. Out of 180,000, there are 1,60,000 children who could not do that. But he was really concerned about those who did better than him, and he should have been. But what I'm trying to convey to you is that this number which you are saying 70% is not 70%, it is 90% those who are not happy after the result was declared. When it comes to NCRB data and all that, so जब ये अब चूँकि आपने सवाल भी लंबे पूछे थे और आपने कहा भी, ये मुझे परमिशन भी दी है कि जवाब लंबे भी हो भी सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि एजुकेशन है क्या, what is education? Education, is it only to getting a rank to get in an engineering college or a medical college or some other institution, or is it something beyond than that? Because everybody says that children have the potential of doing the best, and that best is not necessarily in one institution or one type of institutions. It is everywhere. That best can be anywhere. If somebody is doing something different, if I take the case of my own children who have passed out from this particular school which you are talking about, they are doing exceedingly well, despite the fact they would not have performed that well when it comes to their class 12th examination or getting into any engineering college or any medical college. And they are doing equally well. In some cases, they are doing better than that. और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये बच्चे चाहे फर्स्ट रैंक लाया हो या 40,000 रैंक लाया हो, 1 लाख रैंक लगाया हो, उसको उस रैंक को प्राप्त करने के लिए, उस रैंक को पाने के लिए, was that child loving that journey? Was that child happy? And you yourself told that most of these kids, I would say 95% and more, are not at all happy in that journey. अगर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप देखें कि 1980 से पहले तो कोचिंग का कहीं नाम नहीं था। किसी एक प्राणी ने, I would avoid taking somebody's name during our conversation, but one particular person started tuition at one particular place which became very, very famous. I at times say infamous, but then it did become, और उस आदमी ने इसलिए शुरू किया because the factories were closed, he didn't have anything to do, so he started teaching tuitions to the children, helping them, और वो करते करते इतना हो गया कि आज देखिए, उन्होंने कभी खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना उन्होंने काम तो शायद अच्छे के लिए शुरू किया था, but where has it taken us today? Our children right from their childhood, आप कह रहे हैं कि बच्चे इतने stressed हैं, बच्चे इतना crime, कोई मतलब to commit a suicide is not an easy thing. आपको जरा सा पिन चुभता है, आपको दर्द होता है, आप फटाक देसी आपके reflexes क्या कहते हैं, हाथ हटा लीजिए, पिन हटा दीजिए, and then somebody is trying to end the life. कितना पेन उस बच्चे के अंदर या उस प्राणी के अंदर रहा होगा। तो अगर हम एजुकेशन को समझें तो एजुकेशन तो है ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ दैट चाइल्ड, वट एवर द चाइल्ड इज ऑलरेडी हैविंग। हम तो कहते हैं विवेकानंद जी हों, टैगोर साहब हों, कृष्णमूर्ति हो, अरविंदो जी हों, आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो तो सब कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर तो सब कुछ है। ओनली थिंग यू हैव टू हेल्प देम टू गेट दैट आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। वी ऑल से, हम कहते हैं सब, हर बच्चा इंडिविजुअल है, बिल्कुल अलग है, लेकिन हम ट्रीट सबको एक जैसा ही करते हैं। तो जब इन कोचिंग की बात आती है, चूँकि शायद हमारा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। देखिए,
स्पेस में हमारे में तभी कोई घुसेगा जब हम उसको स्पेस देंगे, जगह देंगे। So at times I used to be very, very upset with these coaching centers, and I would say they are the ones who have spoiled the formal education system. But at times I feel like even the formal education system is also responsible for all this what is there, and we both are responsible for making the lives of our children, I mean, what this is today. हमने उनको बिल्कुल उनके बचपने को छीन लिया है उनसे। अब उसमें सब लोग जिम्मेवार हैं, उसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ एज ए टीचर, उसमें पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, उसमें ये कोचिंग सेंटर्स भी जिम्मेवार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो मैं कहूँगा द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई मीन दिस इज द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू हैव क्वालिटी एजुकेशन, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डू दैट, एंड व्हेन द स्टेट फेल्ड, then probably all these problems came. So this is in nutshell which I felt like is responsible for really all this mess which is there in the life of our child, whoever that child can be. क्योंकि अकेला बच्चा किसी का अकेला पीछे छूटता है, उसका क्या होता है? आज सबकी वाहवाही होगी, जिसने टॉप रैंक लाया उसके इंटरव्यू भी छप रहे हैं और छपेंगे, छपने भी चाहिए. All kudos to that child. But look at the one who would have put equally strong efforts to do that and could not unfortunately do that. उसको कोई पूछने वाला नहीं है आज, वो घर में अकेला छुप के बैठा हुआ है, शायद पेरेंट्स भी नहीं बात कर रहे हैं. ये हम गलत कर रहे हैं. We have to celebrate the process. We have to celebrate the efforts put in by the children, and every one of them has put in the efforts. So why do we celebrate? Why do we appreciate only the ones who get the positions? Why not the others? They also had worked very hard. And if we'll start doing that, if we not see the failure, so-called failure, it's not a failure. Those children also would have learned lot many things in those 2 years for which they prepared to appear in this particular examination. तो उन्होंने सीखा, तो उन्होंने भी है. तो सीखने की प्रक्रिया को जिस दिन हम अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी. Very well said. तो 4 बिंदु मैं आपके इस पूरे उससे लूँगा सर. सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि किसी भी स्टूडेंट के लिए द जर्नी मैटर्स एंड नॉट द डेस्टिनेशन. सो आई विल पिक इट फ्रॉम देयर, विच इज़ सो ट्रू. और किसी तरीके से जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन कोचिंग सेंटर्स को जगह कैसे मिली. इन कोचिंग सेंटर्स को जगह मिलने के 2 कारण हैं. स्टेट ऑफ कोर्स हैज फेल्ड इन डिलीवरिंग like a developing country because of the population. The reasons can be 1,000, but state has failed to deliver what they were supposed to. That is one. And कहीं ना कहीं private players की भी कहीं कोई कमी रही होगी, तभी इन कोचिंग को, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, कि जगह दी गई है. एंड जब भी ये शुरू हुआ होगा, जिस भी एक शख्स के बारे में अपन बात कर रहे थे और जो भी ये बना, आई थिंक दे ऑलवेज वांटेड टू बी एन एनेबलर, एक सपोर्ट सिस्टम for the students to achieve what they wish to achieve, because the traditional system was lacking something, and there was need and requirement of somebody to pitch in and help these students to achieve what they want to achieve in their life. It started from there, but unfortunately the entire 360-degree circle today, after 2 decades of this, has become a situation where मुझे नहीं लगता आप और हम कभी कोई ऐसे स्टूडेंट के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे जो ये कह सके कि मैंने बिना इस कोचिंग हेल्प के ये एग्जाम क्लियर कर दिया है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग, पॉसिबल भी नहीं है कि इसके बिना कोई स्टूडेंट आज वो मुकाम अचीव कर पाए. कमिंग बैक टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट दैट, आई विल से पहले मैं 70%, अब आपके कहने के बाद आई विल से दोज 90% हु आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. आप भी ऑफ कोर्स बहुत पेरेंट्स से मिले होंगे और स्टूडेंट्स से मिले होंगे. जिन स्टूडेंट्स ने 10th के बाद आके पूरा फोकस अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कर लिया और स्कूल की ज़िंदगी से हट गए. स्कूल की ज़िंदगी से हटना मतलब अपने दोस्तों से हटना, उन साथियों से हटना जिनके साथ उन्होंने शायद 12, 13, 14, 15 साल निकाले हैं, जिनके साथ बहुत चीज़ें शेयर करी हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पर स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है, वीकली एग्जाम का स्ट्रेस है, परफॉर्म करने का स्ट्रेस है, और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का स्ट्रेस है.
बट स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो साथी नहीं है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो जो स्पोर्ट्स खेला करता था स्कूल में वो नहीं है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद बजाया करता था या गाना गाया करता था वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे चक्रव्यूह में हमने अपने स्टूडेंट को ला खड़ा किया है जहां पर उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है दैट इफ ही वांट्स टू एक्सेल एंड अचीव to crack these exams he will have to take this help and this is the only route possible. So क्या आपके हिसाब से कोई दूसरा रास्ता है कि जैसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि वो स्टूडेंट आने वाले टाइम में आपसे कुछ सजेशंस लेके जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी कर ले और ये जो जो डिस्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो प्रेशर है उसको भी थोड़ा सा कम कर पाए? मैं आपको बताऊं, आपने एक जगह बोला कि ऐसा बड़ा मुश्किल है मिलना कि कोई बच्चा ये कहे कि मैं बिना कोचिंग के, मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं Wonderful. जिसमें बच्चे बिना कोचिंग के Wonderful. और उन्होंने इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है। Very nice. But these examples I can quote only before pre-2016-17. After that, things changed, and particularly this corona really has played very dirty in terms of children getting so much need of this. और दूसरी बात ये कि जब हम कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, एक देखिए थोड़ा कहने में किस तरह से चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। अगर बात को मैं ये मान लूँ कि बिना कोचिंग के बच्चे किसी कंपटीशन को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोचिंग इनडायरेक्टली ऐसा महसूस होता है किसी भी सुनने वाले को कि जैसे कोचिंग में जाकर के तो सब क्वालिफाई कर ही जाएंगे, विच इज नॉट द ट्रूथ। तो हमें इस बात को देखिए, जिस तरह से हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, उसका बड़ा एक दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो अगर आप देखें, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था शायद साल भर या 1.5 साल पहले, कोई मिस गुरिंदर कौर हैं, शी वाज डूइंग सम एमएड फ्रॉम कनाडा, और उनको कोई उसमें कोई रिसर्च करनी होती है, तो उन्होंने इस कोचिंग सेंटर के ऊपर ही एक रिसर्च की हुई है, इंडियन कोचिंग सेंटर, एंड इन दैट टू पर्टिकुलरली आई मीन द सिटी इन राजस्थान, कोटा के ऊपर उन्होंने जिक्र किया। और उनके पास ये रिसर्च है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि दिस इज अ 10% कैप, मैक्सिमम 10% of the children from these coaching institutes qualify in these examinations. No, so even 90% from, of course, the number which he quotes as far as the ones who are concerned without coaching, that number is less. I mean, that percentage is less, but I mean 10% is the maximum. So even 90% from there are not getting into. अब उनके हम जो बात कर रहे हैं, और आपने जो शुरू, मैं इसलिए वो 90% की बात आपसे कह रहा था कि वो 90% नंबर इतना बड़ा है। और मैं इस बीच में भूल गया, आपने एक जो मुझे सवाल इससे आगे डाला था। सुझाव आपसे चाहते हैं सर कि कुछ ऐसा सोल्यूशन आप अपने एक्सपीरियंस से दे पाएं कि यू नो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि मुझे बच्चे को शायद एक बैलेंस करके तैयारी करानी। थैंक यू, आई गॉट इट। और आपने जो मैं इसीलिए कह रहा था कि जो 3%, 5%, 7% जो बच्चे बिना कोचिंग जाए या दोनों के साथ बैलेंस करके भी कर पा रहे हैं, उनको भी हमें सामना लाना पड़ेगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि चूंकि दीज कोचिंग सेंटर्स आर नॉट नेसेसरली द वेल विशर्स ऑफ दीज किड्स। यू आर राइट सर, है ना? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट व्हिच आई एम गिविंग, एंड आई कैन गिव यू एन एग्जांपल व्हिच आई केम अक्रॉस, and if that person would be watching this podcast would understand, but others may not. See, what happened that I was really worried about, because most of the coaching centers are having the children coming to the coaching center in the morning session. Correct. So when they are going to the coaching center in the mornings, naturally they would not be able to attend the school. तो और उसमें कई बार ये लोग, जो मुझे बच्चों से पता चलता था कि अगर वो बच्चा आफ्टरनून में जाता है तो शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, या उसको फोर्स किया जाता है कि आप सुबह ही आओ और आपको स्कूल जाने में क्या मिलेगा, 12वीं में नंबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कोई रैंक नहीं आएगी, मतलब इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा तंग भी करते थे। सो कॉल्ड बहुत बड़े कोचिंग सेंटर वाले थे जहाँ शायद हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा, मैंने अंदाज़ा पता कराया था कि कहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। सो आई मेड अ रिक्वेस्ट टू हिम टू मीट, एंड आई इनवाइटेड हिम टू कम टू स्कूल। और मैंने उनसे बात की कि भाई मैं आपसे एक थोड़ा फेवर चाहता हूँ। सो उन्होंने कहा क्या फेवर चाहते हो? मैंने कहा आप अगर हो सके तो हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे आपके पास जाएँ, उनका बैच आप आफ्टरनून में कर दो,
so that they don't उनको miss सुबह the दिक्कत- school in Very true. It was- the morning. So I was surprised. The straight question which was asked to me was, how do I get benefited by that? Oh, And this was the straight question that man had asked me. How do get I benefited by that? I said, I didn't ask you to come here for your benefit or for my benefit. it is about the students. It was only for the sake of my children that I requested you to come here. And if you are looking for benefit, I'm sorry, I can't give you any benefit of that. Only thing about a request I can make to you is कि होए तो आप उनको शाम को कर लो. And he said no. So this can in nutshell tell to everyone what the children are for them. So they don't necessarily well wishers. And today I always ask this question, not to others, to myself. When it comes to somebody topping, being the topper, sorry. So in that case, I put an ad everywhere across the city and in the newspaper. The one who failed or could not qualify, why don't I own the responsibility for that? Very true. और Well ये said, हमें करना पड़ेगा जिस दिन मुझे उस बच्चे का दर्द हो जाएगा, the one who could not. Yeah. I think हम चीजें सुधार लेंगे. और रही बात पेरेंट्स की, अभी क्या हो गया है कि एडवर्टीजमेंट हैज बिकम सो मच इफेक्टिव इन द माइंड ऑफ एवरीवन कि कोई उन चीज़ों, अब हमारे और आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट द चाइल्ड हु हैज डन वेरी वेल, but I may not disclose the identity of that child who Whom is I could suffering. क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी सफर कर रहा है, और अगर उसकी बात मैं किसी को कह दूं, जिस दिन मैं ये फिगर सबके सामने रख दूंगा, जिस दिन ये बात मैं पेरेंट्स के सामने रख दूंगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वुड स्टॉप सेंडिंग देयर चिल्ड्रन कोचिंग सेंटर. बट अनफॉर्चुनेटली ना मैं उन बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकता, ना उन बच्चों के पेरेंट्स की आइडेंटिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी हैं, वो ऑलरेडी परेशान हैं. तो मैं तो जब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो यही है कि अगर बच्चा, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कोचिंग सेंटर में, सिर्फ और सिर्फ वो एक चीज़ आपको मैकेनिकल तरीके से तरीका बता रहे हैं कि दिस इज द वे यू कैन क्रैक इट. आई डोंट नो हाउ मच अंडरस्टैंडिंग डू दे हैव. और मैं आपको बताऊं विक्रम जी, ये मेरी बहुत लोगों से बात हुई, आई मे नॉट डिस्क्लोज, एंड दे आर वेरी इन अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस इन IITs, in AIIMS and everywhere. And the kids who are going from these, because they can make it out that this child wasn't in school, he was only in coaching center. उसका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस है, उसका जो वहाँ प्रेशर को लेने का मादा है, जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी कम होती है उन बच्चों के रैंक जिनकी नीचे रही होगी, लेकिन वो स्कूल गए होंगे. दो चिल्ड्रन रियली परफॉर्म बेटर इन दोज इंस्टीट्यूट, मेजॉरिटी ऑफ दैम. तो ये पेरेंट्स के सामने जिस दिन हम ये फिगर रख देंगे, जिस दिन ये चीज़ें रख देंगे, लेकिन होता क्या है, हमारे आपके पास इतना ऐड देने का पैसा भी मतलब इतना खर्चा है कैसे, बिकॉज दैट बिकम्स एन इशू व्हाट टू डू. एंड व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज मनी हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. तो जब पैसा आता है किसी भी रूप में, चाहे ऐड के रूप में आए या किसी भी रूप में आए, तो फिर हम ना सच्चाई को थोड़ा तो दबा देते हैं. तो जिस दिन ये सच्चाई हम सब लोग मिल करके, इसमें मीडिया को भी साथ देना पड़ेगा, जिस दिन हम सामने ले आएंगे कि वो बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, और वो बच्चे बिना, और या वो बच्चे जो किसी, मान लीजिए पापा ऐड नहीं दे सकते, मैं ऐड नहीं दे सकता, बट वो ही बता दें उन बच्चों के बारे में, तो लेकिन उसमें होता नहीं है इस तरह का. तो ये जो बच्चे हम लोग, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. बट जब ये लोग जाकर के मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में ओपनली ये बात बोलते हैं, स्कूल्स आर इररेलेवेंट, देयर इज नो नीड ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू द स्कूल, दे कांट. सो मैं हमेशा एक पेरेंट्स को ये सुझाव मेरा हमेशा रहता है कि भाई यही इंस्टीट्यूशंस, यही काम सिर्फ नहीं है जो दुनिया में आगे बढ़ाएगा. हम लोग टीचर के रूप में, भाई कभी ज़रा टीचर भी बन जाओ, टीचर की तरफ भी ज़रा थोड़ा मेहनत कर लो, और एक अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे, अच्छे ह्यूमन बीइंग निकाल दीजिए. दूसरा मैं आपको, अगर आप मुझे ना थोड़ा समय और दें. ज़रूर सर. मुझे ये खराब लगता है डमी स्कूल. एक ज़माना था जब हम कहा करते थे अच्छे स्कूल या कम अच्छे स्कूल. आजकल ये बड़ा बहुत ही मतलब पॉपुलर वर्ड है, डमी स्कूल. अब से 6-7 साल पहले थोड़ा डरते थे लोग ये बताते हुए. Can you believe you would have seen it in your school? I have seen it in my own school, where the parents request after class 10th that I want to take the TC of my child because I have to put the child in a dummy school.
I mean, how can somebody even say that I'm putting the child in dummy school and they're showing a lot of confidence in that. अब आप देखिए कि उस बच्चे को हम सब मिलके कहाँ गलती कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब तक हम सब लोग नहीं सुधरेंगे, इसमें स्कूल वालों की भी बात कर रहा हूँ, द स्कूल्स विच गिव एडमिशन टू डमी चिल्ड्रन or make children dummy. I would say not give, children are never dummy. I mean, there are schools which are Admissions dummy. are dummy. Admissions are dummy. तो अगर वो देना बंद कर, अब देखिए आप या मैं या कोई भी XYZ जब बच्चे को बिना स्कूल जाए अटेंडेंस देता है, जी, CBSE का तो नियम है या स्टेट बोर्ड्स का तो नियम है 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, बच्चा तो एक दिन भी नहीं गया and you are still showing attendance 90%, 100%. What are you teaching the child? जी, Dishonesty? जी. For gaining something self, you can ruin everything. Yes. So what do you expect from such children who have made the base of their life बहुत dishonesty? सही कहा सर आपने, जिनकी नींव ही डिसऑनेस्टी पे शुरू हो रही है, तो वो इंजीनियर बने या डॉक्टर कुछ बने, भी बने। कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी का बीज अपने साथ लेके और जा फिर रहे हम हैं, उनको- और वो बीज बड़ा होगा। और वो उनको दोष देंगे हम, जबकि दोषी कौन है? हम लोग हैं। शायद हम। Unfortunately, we are the ones who are responsible for that. Because children never want it. बच्चे नहीं चाहते, बच्चे ना स्कूल छोड़ना चाहते हैं। 90% of the children do not want to don't want. leave their school. They They don't want to be in the school. They These are under pressure of Yeah, under- society, they are under pressure of parents, they are under pressure of coaching institutes, whatever you say. और बहुत सही बात आपने करी, आपने ऑफ कोर्स एक इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताया, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि कोविड से पहले तक अगर मैं सोचूं तो हमारे शहर में जो तकरीबन 15-16 लाख की पॉपुलेशन होगी, जो कि लास्ट सेंसस था वो 13 लाख था, तो मैं कुछ लाख ऐड कर रहा हूँ, तो शायद 2 बड़े और 3 छोटे, तकरीबन 5 इंस्टीट्यूट्स हम कह सकते थे जो कि IIT और नीट की तैयारी कराते थे. Today I can count more than 30. There are some big names which have 3 branches, 4 branches in a small city like Jodhpur. Now, कोविड से पहले तक मेरा एक अंदाज़ा है कि जो बच्चे, आपने कोटा का नाम लिया, कि जो बच्चे और पेरेंट्स बहुत सीरियसली समझते थे कि इन बच्चों को कोटा की ज़रूरत है, कोटा के मोटिवेशन की ज़रूरत है, कोटा की कोचिंग की ज़रूरत है, वो बच्चे जो कोटा जोधपुर से पहुंचते थे, वो शायद नंबर अंदाज़न 3 से 5 हज़ार रहता होगा जो जोधपुर से जाते थे आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन. आज ये 30 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, 30 सेंटर्स हैं, और मैं अगर 1000 की भी इनकी कैपेसिटी मान के चलूं, तो इन 30 इंस्टीट्यूट को इसी शहर से 3000 की जगह 30,000 बच्चे चाहिए टू सर्वाइव. तो ये 3000 के शहर से 30,000 बच्चे निकालने के लिए उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं. दैट इंक्लूड्स मीडिया का बजट, मार्केटिंग का बजट, स्कूल को इररिलेवेंट बताना, पेरेंट को और बच्चे को एक झूठी आस देना कि ये शॉर्ट एडमिशन है, अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये सब प्रक्रिया इसीलिए है कि वो 30,000 सीटें भरनी है. तो ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही. पर और इसमें अगर आप मुझे थोड़ा मुझे एक चीज़ याद आ गई कि उनको वो सब तरीके अपनाने हैं कि उनकी 30,000 सीटें बन जाएं, भर जाएं, मतलब जी, ये कुछ साल पहले की बात है. आई यूजुअली डोंट मीट पीपल हु कम फ्रॉम दिस I know पर्टिकुलर that. सो कॉल्ड. I know that. So I was avoiding, and somebody was trying to meet from one big coaching center, and they were trying to meet me, and every time I would avoid it. So one day, somebody known to me called me कि यार एक बार मिल तो लो, मिलने में क्या तकलीफ है आपको? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप भेज देना, मैं बात कर लूँगा. So मैंने जब जिस टाइम उनको बुलाया वो आ गए, और 2-3 लोग थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने अच्छे suited booted Uniform with and, tie and everything. And that person came and he gave me his visiting card, and I looked at the visiting card, saw the name and also the designation of the person. तो जब मैंने डेजिग्नेशन, अच्छा मैंने because I had invited them to come to my office, hence I had to give all respect to them. Of course. तो मैंने उनको कहा कि आप बैठिए भाई, और मैंने जब उनका नाम पढ़ा और डेजिग्नेशन पढ़ा, तो मैंने कि can I ask you a question before knowing anything else what you have come for? तो मैंने कहा आपने एक ये डेजिग्नेशन दिया है वाइस प्रेसिडेंट सेल्स
हो सकता है वो भी कभी देख रहे हो इसको, शायद वहाँ से फिर उन्होंने छोड़ दिया था। बट आपने लिखा है इस पे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स। सो जब हम स्कूल में बात करते हैं तो यूजुअली समबडी कम्स टू टेलिंग मी कि हम फर्नीचर इतना अच्छा बनाते हैं तो हम फर्नीचर बेचना चाहते हैं, या जी। एसी बेचना चाहते हैं, या कोई और चीज़ जो बच्चों के काम की होती है वो हमें बेचना चाहते हैं। तो आप तो किसी कोचिंग सेंटर से आए हैं, तो आप मुझे क्या बेचने आए हैं? बिकॉज यू आर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, मीन्स यू आर इन अ वेरी हाई पोजीशन इन दैट इंस्टीट्यूशन। तो मैंने कहा फिर देन व्हाट वुड यू सेल टू मी? आप मुझे बताओ। नहीं हम मेहनत कराएंगे बच्चों से, और हमारे इतने बच्चे वो कर लेते हैं, इतने बच्चे वो कर लेते हैं। मैं कि नहीं मुझे आप सेल पे, मैं तो अब मैं अटक गया एक्चुअली सेल्स वर्ड पे। सेल्स वर्ड्स पे। मैं क्या आप बेच क्या रहे हो मुझे, मतलब। एंड देन आई सेड भाई मैं कोचिंग सेंटर नहीं खरीद सकता, बट कैन यू सेल मी सम 25 सीट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड 30 सीट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इन दैट केस आई एम रेडी टू परचेज, कैन यू सेल दैट? नहीं वो तो बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ सिखाएंगे। Then what is the sale there? Tell me. मैंने कि मुझे बड़ा अचंभा लग रहा कि ये तो अब क्या सेल करने आए। और दूसरी बात, अब मैंने कहा चलो छोड़ो, ये तो बात खत्म हुई। Then I asked him what did you do, and he had done his graduation from a very good engineering institute. मैं नाम नहीं बताऊंगा। He had done MBA from a very good institute. मैं कहा सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब आप कोचिंग कर रहे थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, did you ever think that you will be going to selling of education education like this? तो मैंने कहा यार ये मुझे जमा नहीं, बाकी हम चाय पी लेते हैं एंड विल नॉट टॉक फर्दर अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू कांट सेल मी सीट्स। ट्रू। एंड इट वाज, ये सिर्फ मैंने उनको ये कटाक्ष के रूप में, मैं भी कोई सीट थोड़े खरीदने वाला था, मैं तो सिर्फ कटाक्ष के रूप में कहा था उनको। सो दिस इज व्हाट वाज देयर कॉन्टेक्स्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग। सॉरी। तो आपके पास बहुत अच्छे एनेक्डोट्स है सर टू ब्रिंग इट, जो हमारा पॉइंट को थोड़ा सा और मजबूती देते हैं कि कहीं कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। मेरे जहन में इसी के चलते एक और चीज़ है जो मुझे तकलीफ़ देती रहती है। हम वापस इन्हीं 90% पे, या हम अब स्पेसिफिक इन 70 की बात करते हैं जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, हम कल के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। बट अभी भी क्या है सर, उनके पास स्कोप है। वो 17-18 साल के हैं, आईआईटी में नहीं हुआ या नीट में नहीं हुआ, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा दे दिया, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरा दे दिया, एक बार के बाद वो शायद उस जर्नी को छोड़ देंगे और एक ऑल्टरनेटिव जर्नी चूज कर लेंगे। दे विल चूज टू बिकम मे बी अ लॉयर, maybe they will do chartered accountancy, or they will go to NLU, or maybe data sciences, or whatever they are. Fortunately in India as well, there are a lot many other possibilities now. They still have life, they still have career to choose, they still have career to make, they have options. I am pained by another stream where जहां मुझे लगता है कि शायद उनकी चॉइस भी खत्म हो जाती है, शायद उनके लिए दूसरा रास्ता, डेविएशन भी पॉसिबल नहीं होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मेडिकल स्टूडेंट्स who choose to do MBBS from outside India. There are a lot many countries. I mean, of course, we are not going to talk about universities here, but we can, of course, talk about countries like China, Russia, Uzbekistan, and blah, blah of those types. ये student 12th के बाद private in medical colleges के अंदर MBBS करने वहाँ जाते हैं, 4 और 5 साल का कोर्स वहाँ से करते हैं और वापस इंडिया आते हैं। आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर आके ना तो वो प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हैं, ना वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना वो नर्सिंग का काम कर सकते हैं, ना वो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल दे क्लियर एग्जाम which is called FMGE, Foreign Medical Graduate Examination. Foreign Medical Graduate Examination के बारे में थोड़ा सा आपको भी और व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है सर, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। बहुत साल पहले तक 10 से 20 हज़ार बच्चे हर साल बाहर हमारे इंडिया से MBBS के लिए जाते थे। अभी ये नंबर 50 से 55 हज़ार हो गया है। अगेन, जो बच्चे जाते हैं उनकी बात नहीं करते, जो बच्चे वापस आते हैं उनकी बात करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है 2024 का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो जून में करीब 45,000 और दिसंबर 2024 में तकरीबन 50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया।
दैट मीन्स ये आंकड़ा 1 लाख स्टूडेंट्स का हो गया है पर साल। और मैंने बहुत रिसर्च करके इसके 10 साल का जून दिसंबर के सब रिजल्ट्स निकाले। सिर्फ एक 2021 ईयर था, और शायद कोविड ईयर था, जिसमें इसकी रिजल्ट सक्सेस रेट वाज अराउंड 20%. If you leave this 1 year, 7 years before that and 4 years after that, the success rate has been around only 10%. यानी कि out of 1 lakh students who appeared in 2024, only 10,000 students or 11,000 students have cleared this exam. That means only 11,000 out of these will be able to use prefixes doctors or would be able to or allowed to practice medicine. Having said that, यहां पर ये जब स्टूडेंट वापस MBBS करके आता है, इसकी तकरीबन उम्र 22, 23, 24 साल हो जाती है। और अगर 10% ही सक्सेस रेट है तो दैट मीन्स 90,000 स्टूडेंट्स की कहानी हर साल खत्म हो रही है। उसके पास डेटा साइंसेस, लॉ, BA, BCom कुछ भी करने का स्कोप नहीं रहा है। उसकी स्थिति इस IIT और नीट के फेलियर, अब जो नहीं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है, उससे ज्यादा बुरी है। एंड मुझे आई शिवर एट टाइम्स थिंकिंग अबाउट दीज स्टूडेंट्स that a person whose parents have spent good amount of money in this private, and they must have taken a loan, they must have taken something, sold something for their student to clear MBBS. He's come back after MBBS, cannot practice in India, cannot practice there because he doesn't know the language there, and is not even a graduate now, and cannot pursue any other educational stream. Where will he go? And I think people like you and I should give this eye-opener to all the parents who choose this path, that sending them to a private medical college is one thing, and making them doctor and let them practice or make them capable to practice in India is altogether different. Aapke views, sir? Very difficult, very painful situation for those kids and the parents alike. I mean, it's not only that parents do not suffer, they don't feel bad about it, but in that because this feeling of having children getting into a job of being an engineer or a doctor is too much embedded in our mind that that is what forces them to do so. Having said that, I don't have any solution. I mean, it's very, very difficult, and see, मुझे इस बात का तो जो आपने 10% की बात कही है, 10-11% ही है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं, and they keep trying. So when it comes to around 90,000 or a lakh, it may not be so, because some of the children will be repeating. Like out of these 90,000, there will be some children who would be from the previous batches. True. So, but even then, this number is quite large. Yes. Even if, and I always say that even if it is one child, one person who is left behind like this, I mean, it's going to be too much difficult for that person. So, बेहतरी ऐसी है, अभी तो इतना मैं कह सकता हूँ एक पॉजिटिव नोट पर कि जो हमारी NEP 2020 है, it gives a lot of liberty to these kids also, even if they are not able to make it to getting that doctor prefix. Because of whatever reason it may be, they can still do some 1-year certificate course or 2 years diploma course or 3 years degree course, and then because they already learned something, so doing some 1-year course would be really making them to do great. So shouldn't really worry too much of not becoming a doctor, not having this doctor word written before their name. So वो चिंता तो मतलब अब थोड़ा NEP 2020 ने कम कर दी है। फिर भी पेरेंट्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और हमें भी देखिए विक्रम जी, जो पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए एज टीचर्स, हमें ये पता है कि हर बच्चे में कोई कैपेबिलिटी है जी, लेकिन हर कैपेबिलिटी तो नहीं है, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। वेरी ट्रू। आई कैन बी ओके इन वन फील्ड और आई कैन बी बेटर इन वन फील्ड, बट आई मे नॉट बी इक्वली गुड इन द अदर फील्ड। सो देन दे विल हैव टू, जो हम हमेशा कहते हैं कि करने दीजिए ना बच्चों को। और आप देखें कि कितने सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स फोर्स करके ये तो बना देते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो अपनी मनमर्जी का करते हैं, एंड राइटली सो, व्हाई नॉट, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्यों नहीं करें, और वो अच्छा ही कर रहे होते हैं। आप देखिए अपने चारों तरफ, मैं तो इतनी, आप सोच रहे होगे मैं इतना सब कुछ नेगेटिव है,
पर उसके बावजूद भी क्यों इतने खुश? बिकॉज देयर लॉट मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कम अक्रॉस यू, जिनके साथ आप रहे हो, पढ़ाया है या उनसे मिले हो, एंड दे आर डूइंग सो वेल इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट द वन विच वॉज फोर्स्ड अपॉन देम बट द अदर फील्ड. तो मुझे तो इस बात की तो बड़ी तसल्ली है कि अगर नहीं भी कुछ हुआ फिर भी वो बच्चा कर लेगा, पर उसको थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी. और खासकर जो लोग चोभे लगाते हैं ना, दोज हु पिन दी चिल्ड्रन यू कुड नॉट डू, उनको थोड़ा संभालना पड़ेगा. अगर वो संभाल लिया तो सब संभल जाएगा. बहुत खुशी की बात है आपका ऑप्टिमिज्म देख के कि आप आप एनईपी के सहारे या किसी भी सहारे से अगर इफ दे कैन डू अ 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, तो सर मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको मुझे रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलेगा आपसे बातचीत करने का, तो एक निचोड़, वन जूस वी वांट फ्रॉम योर लाइफ स्पैन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम, टीचिंग फिजिक्स इन अ क्लासरूम, to becoming the founder principal of Delhi Public School Jodhpur and the director of this school, and earning so much respect of this city that I mean it when I say that people who used to come transferring from other cities and sir हमें admission कराना है, कौन से स्कूल में कराना है सर, BS यादव साहब के स्कूल में कराना है. So I have seen that, I have experienced that. तो ये जर्नी आपकी around 43 years as you said would have been a very very fruitful journey. आप ही की ज़िंदगी के कुछ एनेक्डोट्स हम चाहते हैं, जो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आपकी ज़िंदगी के रहे, कुछ ऐसे वाक़या आपकी ज़िंदगी के रहे जिससे आप कुछ बच्चों को और कुछ पेरेंट्स को कुछ चीज़ें सावधान रहने के लिए, कुछ चीज़ें एनकरेज करने के लिए कहेंगे. तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट टेक अवे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स. आपने इतनी लंबी जर्नी की बात की. 43 years in a very little time may not be possible, because for that you would have to have not many podcasts. Yes. I mean, it can't be in one, it can't be in 10 minutes or 15 minutes. I agree. But anyway, I say one thing very, very proudly, that I was very fortunate to having got this opportunity of being with the kids, right? Awesome. When I was 21 and a half. And so I lived my childhood till 18 years of age, and 3.5 years I was little adult. And then once again came in the company of the kids who were up to the age of 18. So, and I always say that you become what your company is. Yes. And my company has been children. So, Vikramji, I always remained a child. And I'm nice still thing. a child. And I can understand that how pious this soul is. The children are absolutely fabulous. And I did not come across any child who didn't have the strength. The child who wasn't able to do something great. But only thing was that as a physics teacher, as I told you, I had never been very, very strong when it comes to physics. But I have been very, very strong in making physics very, very simple and interesting for the kids. And they were the ones who were doing physics. I remember, as you said, an anecdote, if I can talk of one incident, that in one school, I would avoid naming that school where I was a physics teacher, the children of class till 12th probably did exceedingly well in that school. And the principal called me and sir said that I would like to compliment you that your children have done wonderfully well, and these children have done 100 and 99 and 98. And I was happy listening it coming from the principal. But there were 2 children who got 80 also. I said, sir, we must appreciate these kids for having done so well, then appreciating this individual. If this individual was so great, then why did those 2 children got 80? So it is the efforts of the children which should be appreciated. So when it comes to today's time, I still say that any child doing very well in the home examination or board examination or competitive examination, it should be the child who should be appreciated, not that institution or anybody else. If that institution or that somebody was so great, then every one of them should have got it. So my belief in children is so strong that I cannot think that children are the ones who would not do good. They would always do. So this belief always kept me going. So this will be one thing which I would like to tell to the teachers and the parents, that every child would do very well. The child is not bad. Child's behavior may be slightly inconsistent to our rules and regulations.
बट बच्चा बुरा नहीं है, उसका बिहेवियर आपके हिसाब से. सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू करेक्ट द चाइल्ड, ट्राई टू करेक्ट द बिहेवियर. इस पे थोड़ा ध्यान दें. अगर हमने इस बात पे ध्यान दे लिया तो हमारे जो बच्चे के प्रति जो अजीब हम धारणाएं बना, और जब मेरे मन में बच्चों के प्रति पॉजिटिव धारणा होगी तो मैं कुछ भी उनके लिए गलत कर ही नहीं सकता, गलत सोच ही नहीं सकता. तो एक तो पेरेंट्स को, टीचर्स को ये ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे. और जो ये करते हैं वो बच्चे अच्छा करते ही हैं. और पेरेंट्स को ये भी मानना पड़ेगा कि अपनी इच्छाएं, पड़ोसी को ये दिखाना, रिश्तेदार को ये दिखाना. ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, मेरे बच्चे ने IIT कर लिया, अब IIT में चला गया. आई मीन ठीक है, अच्छा किया ना बच्चे ने, आपने तो कह दिया मेरा चला गया, जिसका नहीं गया होगा आर यू ट्राइंग, इनडायरेक्टली आपने उसको क्या कह रहे हो. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस. तो ये हम बच्चों के सामने भी करें और दूसरों के सामने भी करें, और हम लोग कर सकते हैं. पेरेंट्स और अगर स्कूल पे भरोसा करेंगे, देखिए भरोसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज जो सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है ना हमारे चारों तरफ, वो है ट्रस्ट डेफिसिट की. और जिस दिन ये ट्रस्ट डेफिसिट हम इसको ब्रिज कर लेंगे, उसके लिए स्कूल्स को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और स्कूल्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मेरे से किसी ने पूछा था, ये किसी कोचिंग सेंटर वाले ने पूछा था कि ये डमी स्कूल्स कैसे कम हुए. एंड दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच केम टू मी. इनिशियली आई थॉट फ्रॉम द वंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस. मेरे को वही मेरे से, मतलब पहले आप बीमारी दो फिर मेरे से दवाई पूछ रहे हो. तो ये तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग. बट देन एनीवे मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, हाँ थोड़ी गलती हम लोगों की है. हम क्यों नहीं अपने बच्चों को उतने तरीके से पढ़ा देते कि वो ये भी कर पाएं और वो भी कर पाएं. फिजिक्स तो फिजिक्स है. I mean, physics is no different for CBSE and different for IIT. Only the concept can be slightly tricky, slightly different. करने का तरीका बदल सकता है. अगर मैं वो अपने स्कूल में करा देता हूँ, so why would the children run away? So the schools will have to take the onus and the parents would have to believe the schools. और बच्चों की भाई उनको ये मान के चलिए कि जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, गेम्स में जो बच्चा जाके खेलता है, हारता है, तो जिंदगी की जंग में हारना भी सीख लेता है. Because we would not always succeed. And whenever, because if the child, पढ़ाई में तो क्या होता है, अगर कभी नंबर 90 पे 9% आए तो 98 आते ही तो कोराम मच जाता है ना जी, है ना. तो ये आप मान के चलिए कि बच्चा चाहे 98 लाए, चाहे 90 लाए या 50 लाए, एंड और पेरेंट्स शुड ऑलवेज फील हैप्पी. मैं आपको सबको कह रहा हूँ, आपका बच्चा 50% लाता था ना, अगर 55 ले आया ना, सेलिब्रेट करो. डोंट थिंक ऑफ दैट समबडी गॉट 75 और 95. तो ये थोड़ा सा माइंडसेट, और सबके बच्चे अच्छा कर लेंगे. प्लीज़ ये मान के चलिए, मैंने इतने बच्चों को देखा. 43 साल बहुत लंबा समय होता है. तो मेरे वो बच्चे जो 17 साल के 12वीं पार करके गए थे, वो 43 ईयर्स हो गए, तो 60 साल के वो हो गए होंगे. तो वो 60 साल के मैंने देखे, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, जिनको स्कूल में माना जाता था कि वो ठीक नहीं कर रहे थे, सो कॉल्ड ठीक नहीं कर रहे थे. तो ये थोड़ा पॉजिटिविटी रखें. मुझे अभी भी कोई, मतलब मुझे बच्चों पे तो अभी भी बहुत भरोसा विक्रम जी, कितनी भी तकलीफें चारों तरफ हों, but I still and the children live up to your expectations. But if these expectations are realistic and as per their aptitude and their liking. एक आशीर्वाद वचन आपसे मैं बच्चों के लिए सिर्फ चाहूँगा. वो इसलिए चाहूँगा कि जो बच्चे, मान लीजिए यही 70% या 90% जिनकी हम बात करते आ रहे हैं, हमें उनको एक होप और एक होप के साथ छोड़ना चाहिए. वो ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी में, और आपको भी ऐसी ज़िंदगी में, आपको भी ये समझ में आएगा, हमने देखा होगा कि हमने कई बच्चों को ग्रेजुएशन में या 12th में शायद सेकंड डिविजनर्स, थर्ड डिविजनर्स, और मे बी जस्ट पास, और मे बी बेयरली फर्स्ट डिविजनर्स को देखा है. और इन 10-20 सालों में, 2 डिकेड्स में, हमने उनको बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा स्टार्टअप फाउंडर, बहुत अच्छा मे बी प्रोसेसिंग अ सर्विस प्रोवाइडर सक्सेसफुल होते तो देखा है. और उनके सक्सेस के पीछे उनके नंबर का, उनके एकेडमिक नंबर का कोई भी हाथ नहीं है. तो आपसे ऐसे श्रीवचन उनके लिए चाहूँगा कि अगर किसी वजह से भी ये जो बच्चे हैं जो उन फर्स्ट 10% में नहीं हैं, तो आई थिंक वी शुड मोटिवेट देम एंड टेल देम that if they are not achieving, the life isn't over. ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ अच्छा लिख के बना के भेजा है, और उनको बस अपना काम ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से करते रहना है. सक्सेस इवेंचुअली आती ही है, किसी को 2 साल पहले, किसी को 5 साल के बाद. तो वो आपसे वचन जो जाएंगे ऑफ कोर्स विल बी
lot much important for everyone. मैं तो जिससे बच्चों से बात कर रहा हूँ और मैंने आपको बोला कि everyone is capable of doing very well. Don't worry about what percentage you got, whether you qualified for some examination or you did not, because आपको इतने मौके हैं आपके पास में, और मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे पास तो इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने उदाहरण हैं कि कोई बच्चा जिंदगी में फेल नहीं हुआ, और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे भी फेल नहीं कोई हुआ, बट जिंदगी में कभी कोई फेल हुआ नहीं। सब लोग आगे ही बढ़े हैं जब तक कि उन्होंने अपने ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ा। अपने ऊपर भरोसा बच्चे रखेंगे तो डेफिनेटली वो करेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा। सो भाई, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे सुन रहा है कि भाई मैं अब अच्छा नहीं कर पाया, मुझे कोई ज़्यादा, आप मुझे 10 साल बाद बताना, you would be doing exceedingly well, if not better than the ones who are being appreciated today, but you will do equally well. और अगर ना कर पाओ तो मेरे से सवाल पूछना कि आपने 10 साल पहले ऐसा झूठ क्यों बोला था। इसी नोट के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विल बी always grateful to have you on our first episode, and I'm so sure with your blessings it'll grow great, sir. Thank you very much, and thank you for, as I said in the beginning, having me here, and the good wishes always. Thank you so much, sir. Thank you.